ठीक। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो क्या हाल है भाई आप लोगों के? सब बढ़िया? 9th 10th क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? तो ठीक है फिर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा हम किस टॉपिक बात कर रहे हैं। 9th वाले आप लोगों का टॉपिक चल रहा है, दैट इज क्या? पॉलिनोमियल। तो हमारी जो बात चल रही है वो किस टॉपिक चल रही है? पॉलिनोमियल पे। पिछले लेक्चर्स आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा हमने चीजें कहाँ पे एंड किया था और कहाँ से आज हमको इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझ लिए थे लगभग ज्यादातर। आज हम उसकी एक्सरसाइज पे बात करेंगे। एक्सरसाइज दैट इज व्हाट, सामने आपको दिख रहा है एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, चीजों को देखते हैं क्या है कैसे है। ठीक है, तो बढ़िया सब। चलो फिर ठीक है, देखते हैं। तो लुक हियर, कह रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी किताब का। देखो 1 वाला आप कर लोगे, वो सिंपल है इसलिए मैं उसको करवा नहीं रहा हूं। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप करिएगा कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स आए तो आप कमेंट्स करिएगा, हम उसको भी करवा देंगे। ओके, तो ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्या है? एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन पे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है 103 इंटू 107, कह रहे हैं 103 इंटू 107 का मल्टीप्लाई करना कैसे विदाउट यूजिंग डायरेक्टली। कह रहे हैं डायरेक्टली आपको नहीं करना है, बल्कि क्या जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उनका यूज करके आपको इसका सोल्यूशन क्या फाइंड आउट करना है। तो चलें, इससे पहले हमने एग्जांपल्स किए हैं। अगर आप लोग एग्जांपल्स देख रहे होंगे पिछले लेक्चर्स तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा दिमाग, हाँ यार इसमें कौन सा। तो पहले हम इसको आइडेंटिटी का रूप देंगे, समझ पा रहे हैं? तो चलो अब वही है, इसको वही ये फॉर्म जानते कौन बनेगा? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्म बनेगा ये। चलो पहले बनाओ। अब बताओ 103 को हम क्या लिख सकते हैं, आप बताओ? 100 प्लस 3, एग्जैक्टली। 107 क्या लिखेंगे? 100 प्लस 7। तो बस वही लिख के आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो लुक है, देखो 103 को हम लिख देंगे 100 प्लस 3 एक ब्रैकेट में, फिर गुड़े भाई गुड़े रहने दो। इसको क्या लिख दोगे? 100 प्लस 7। तो क्या हो गया ये? देखो अगर मैं इसको x कहूं, इसको a कहूं तो ये भी x हुआ, a का इसको b कह देते हैं, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्म बना। भाई वही करा, अगर एक सेकंड के लिए मैं इसको क्या कहूँ x और इसको क्या कह दें a, ये तो x ही रहेगा क्योंकि ये भी तो ही है। और इसको क्या कह दूं b, ये किसका फॉर्म बना भाई? ये फॉर्म बन जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्म बन जाएगा। प्रेजेंटेड? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। देखो तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का क्या फॉर्म होता है? एक्सप्रेशन होता है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में फिर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस क्या ए बी, यही तो होता है। तो चलो भाई अब एक्स क्या है? देखो 100, तो 100 का स्क्वायर, सिंपल। बस अगर फार्मूले आपको पता है तो आप कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखो ए प्लस बी का मतलब क्या? 3 प्लस 7। तो चलो भाई 3 प्लस 7, एक्स का मतलब क्या? 100, फिर क्या प्लस, तो प्लस करो। ए बी का मतलब क्या? 3 इंटू 7, भाई 3 और 7 ये तो क्या है? ए और बी है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्रमागत। तो देखो अब 100 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2 जीरो बढ़ा देंगे, यही तो। 7 3 क्या हो गया? 10, 10 गुणे कितना है? 100, फिर प्लस कितना है भाई? 3 सत्ते 21, भाई 3 इंटू 7 क्या होगा? 21। तो अब देखो चलो इसको रहने देते हैं वैसे भाई अभी। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 1000 प्लस व्हाट? 21। प्रेजेंटेड? तो देखो अब क्या हो गया ये, तो बस जोड़ दीजिए। ये कितना हुआ आपका? 10,000 में 1,000 जोड़ दो, कितना हो गया? 11,000 हो गई। तो मतलब ये हुआ तुम्हारा, दिस इज द योर आंसर। भाई यही तो हुआ। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा? 11,000 हो गया, उसमें 21 जुड़ गया, तो दैट इज दिस इज योर आंसर। यही है, सिंपल। वही वो कह रहे थे। इसके और भी क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है, बस उनको ब्रेक करिए, आइडेंटिटीज यूज करो, सिंपल कैलकुलेशन करके उसको हम रिजल्ट जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ। समझ पा रहे हो? तो चलो भाई, तो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लो, आप नोट कर लो। यहाँ देखो मैं जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बात कर रहे हैं। फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टराइंग द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यूज करके उसका मान आपको निकालना है। सर्वसंख्या का यूज करके कह रहे हैं। क्या है सवाल? 9x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस क्या कह रहे हैं भाई? y स्क्वायर।
ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 वाला है। देखो सेकंड वाले हमने एक कराया है, बाकी 2 हैं उसमें आप कर लीजिएगा, ठीक है। वो सिंपल है, इसलिए हम बहुत ज्यादा हम जान है कि आप लोग कर लोगे, स्मार्ट लोग हैं आप लोग 9th वाले, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन, ये बूढ़ा भागी करना है, बस आइडेंटिटी का रूट दीजिए और फाइंड आउट कर लीजिए। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट्स करिएगा, फिर सोल्यूशन ले लेंगे हम उसका भी, ठीक है। तो जो टेक्निकल क्वेश्चन है उस पर हम बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? चलो, तो ये देखो कह रहे हैं इसका फैक्टराइजेशन करिए यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यानी कौन सी आइडेंटिटीज इसमें लगेगी, कौन सी सर्वसंख्या लगेगी, उसका यूज करके इसका मान बताइए। तो चलो भाई, अब देखो थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ। ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इधर देखो वाई स्क्वायर वाला है, और ये क्या है एक्स वाई वाला। तो किसका फॉर्म बनेगा, जिसमें एक्स स्क्वायर हो प्लस वाई स्क्वायर हो प्लस 2xy हो, क्या होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, वही फॉर्म बनेगा। तो चलो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर है 9, क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो यानी क्या ये हो गया आपका 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई। 3 का स्क्वायर 9 और इसका तो 9x स्क्वायर आएगा नहीं। अब ये देखो इसको रहने दो, ये प्लस वाई स्क्वायर है, इसको हम लेंगे। और सेकेंड टर्म क्या होता है प्लस 2xy, तो 2 रहने दो और x, अब x का यहाँ कौन है, ये पूरा x हम बात कर रहे हैं, ये पूरा x का काम किया भाई, उस फार्मूले की बात हम कर रहे हैं। कौन, ये जो फार्मूला होता है ना, यही तो होता है। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस व्हाट 2x। ये x का मतलब क्या, हमने इस टोटल को x कह रहे हैं, ये y है तो इसको y तो y ही कह रहे हैं। 2xy वाला टर्म होता है ये, तो वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इस फॉर्म का बन जाए, ताकि हमारा फैक्टर आसानी से मिल जाए। तो चलो वाई स्क्वायर, अब 2xy, 2 और x कौन हुआ, ये पूरा x है 3x इंटू वाई का मतलब क्या, y तो y ही है वही, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का 2xy का फॉर्म बन गया। तो ये क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x कौन है 3x और y कौन है y, और इसका क्या है ये होल स्क्वायर, यही हो गया फैक्टर, सिंपल। तो इसको चाहो क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार लिख लो 3x प्लस वाई, और दूसरे में क्या कहेंगे 3x प्लस वाई, सिंपल। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर दैट इज व्हाट 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, सिंपल। तो चलो, अब उसको आपने नोट कर लिया था ना, किया हो तो कर लीजिए, उसको भी नोट करिए और ये वाला भी कर लो, फिर हम इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूं, मैं इरेज करके आगे बढ़ रहा हूं। देखो आपके किताब का क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करके जो भी आइडेंटिटीज उसमें लगे वो आप चेक करिए और उसके अनुसार क्या करिए, उसका एक्सपेंशन करिए, एक्सपेंड करिए, प्रसार करिए। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं, इसी का है 4 का, x प्लस 2y व्हाट प्लस 4z, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना है, प्लस इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी देख लेते हैं इसी वक्त। यही क्वेश्चन है आपका, देखो ये है तो सिंपल आपको दिख रहा है क्या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर खुलेगा, ये भी देखो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का के फॉर्म पे खुलेगा, ठीक है। तो क्या होता है भाई आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, सिंपल। तो अगर आप रिवाइज कर रहे होंगे आइडेंटिटी जो भी पीछे पढ़ाया गया है तो चीजों को आप तुरंत कनेक्ट कर जाएंगे, तो इसलिए कह रहे हैं पिछला रिवाइज जरूर करो, जो भी पढ़ाया गया है, जो भी लेक्चर्स गए हैं इसके पहले लिंक्स, अगर उसके पिछले लेक्चर आप चाहिए तो आप देखोगे तो वीडियो में आपको दिख जाएंगे, या लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको वहां से चीजें आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। तो चलो उसी का यूज कर रहे हैं हम, तो रिवीजन जरूर करिए, देखो जितना रिवाइज करोगे उतना चीजों को आप कनेक्ट कर पाओगे, खटाखट खटाखट, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज मारो, कलम चलाओ, ज्यादा से ज्यादा पेन चलाइए, समझ रहे हैं। तो चलो खैर हम इससे बात करते हैं, तो वही एक्स प्लस वाई, तो देखो वही क्या होता है, ये इसका एक्सप्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर, यानी क्या है यही x है, प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या 2y का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर मतलब क्या ये जेड है 4z का स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा 16z स्क्वायर। अब इतना तो खटाखट कर रहे हैं भाई, अब इतना नहीं लिख रहे हैं 4z का होल स्क्वायर, अरे 4 का स्क्वायर क्या 16 और जेड स्क्वायर, तो थोड़ा तेज चल रहे हैं, ठीक है आप, क्योंकि हम जानने का इतना आप समझ रहे हो, तो इसलिए हम बूढ़ा भाग, तो आप लोग इतना लेक्चर्स हो गए हैं तो आप स्मार्ट हो गए हैं, खटाखट करने में थोड़ा तेजी लाइए, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या था 2xy, 2 इंटू एक्स वाई, एक्स मतलब कौन ये x, y का मतलब क्या y मतलब ये टोटल 2y, 2xy प्लस क्या होता है
2yz, yz का मतलब ये दोनों 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस क्या होता है 2zx, 2z, z का मतलब क्या 4z इंटू x का मतलब क्या x। सिंपल। तो देखो वही फॉर्म बना। तो आप देखो एक्सपेंड करना था, खैर हाँ इसका हमको एक्सपेंशन करना तो रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस वॉट 16z स्क्वायर प्लस क्या, अब देखो 2 इंटू 2 4, 4xy, ये क्या हो गया प्लस 4xy प्लस इन दोनों का करो, ये देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, यानी 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो 16yz। फिर देखो यहाँ पे 2 चौक 8, 8zx यानी 8zx, 8zx। दिस इज द आंसर। दिस इज एक्सप्रेशन। चलो अब सिंपल ये भी वैसे खड़ में कर रहा हूं, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो ऐसे बस सिंपल यही एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बाकी तो आप समझ रहे हो। चलो तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। चलो तो क्या करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर, एक्स कौन है, इसको एक्स मान रहे हैं टोटल को, यानी इसका स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर क्या आ गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, फिर प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर, वाई का मतलब अब यहाँ वाई क्या है माइनस वाई। अब देखो यहाँ जो वाई है वो टोटल क्या, हम क्या साइन को साथ लेते हैं, ये वाई बनेगा, ये टोटल वाई, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर मतलब क्या वाई स्क्वायर, भाई माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर, तो वही तो क्या हो गया यहाँ प्लस वाई स्क्वायर, प्लस क्या होता है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर रहने दो, प्लस क्या होता है 2xy, 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब क्या 2x इंटू वाई, वाई का मतलब क्या माइनस वाई, ध्यान रखिएगा, इंटू माइनस वाई से हम ये माइनस वाई है क्योंकि हमने क्या साइन लेके चलते हैं। अब चूंकि ये सब तो प्लस है तो प्लस को क्या हो तो प्लस माना जाता है, लेकिन चूंकि अब माइनस है इसलिए हम इंटू माइनस वाई लिख रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस 2xy, फिर क्या था प्लस 2yz प्लस 2y, वाई का मतलब क्या वही माइनस वाई, और जेड मतलब क्या जड़ ही है जेड, ठीक है, और प्लस 2zx होता है 2zx, 2z तो जेड है, x क्या है भाई 2x है x, ठीक है। आप सिंपल इसको सरल कर दो, सिंप्लीफाई करो, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वॉट जेड स्क्वायर। अब देखो ये प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया माइनस हो गया, तो 2 दूनी 4, भाई 2 इंटू 2 क्या होगा 4, 4xy, तो माइनस क्या होगा 4xy। चलो इधर नीचे लिख दे रहा हूँ, स्पेस नहीं है। अब देखो ये प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, तो माइनस और 2yz, तो सॉरी ये माइनस रहेगा आपका माइनस 2yz, और यहाँ देखो 2 इंटू 2 4, 4zx प्लस वॉट 4zx। दिस इज योर फाइनल आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो जरूरत हो तो आप इसको खैर बहुत से लोग इसको कर लोगे, हम जानते हैं आप लोग स्मार्ट लोग हो, जिनको दिक्कत हो या भाई देखो यहाँ हम ये मान रहे हैं कि जैसे जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो, समस्या नहीं समझ पा रहा है, तो उसके लिए मैं कर दे रहा हूँ, अदरवाइज बहुत से लोग हैं स्मार्ट है, आप लोग कर लोगे, समझ रहे हो। तो अगर जरूरत पड़े तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो ठीक है, नोट कर लो भाई, नोट इट, ओके। चलो आपकी किताब का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हम सेकंड वाला देखते हैं, पहला वाला आप कर लेना, ठीक है, तो ये सिंपल है, यू कैन डू इट, ठीक है। नाउ हम सेकंड में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, कह रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला देखिए यही दिया है, तो कह रहे हैं भाई इसका क्या करिए आप फैक्टर आपको करना है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, आप देखो थोड़ा सा ऐसे सोचो कैसे कि भाई एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, वाई स्क्वायर वाला जेड स्क्वायर वाला है, और एक्स वाई वाला है, वाई जेड वाला है, और एक्स जेड वाला है, तो अभी किसका फॉर्म बनेगा, आप थोड़ा सा सोचो दिमाग लगा के, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई जिसमें एक्स स्क्वायर वाला पद हो, वाई वाला हो, जेड स्क्वायर वाला हो, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बनेगा ये, क्यों यही तो बनेगा ना भाई, सिंपल। देखो आइडेंटिटीज या जब भी एक्सपेंशन देखते ही आप इतना क्लिक कर जाइए दिमाग की, तो देखो वो तभी होगा जब आप बार बार क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे, बार बार सवालों को लगाओगे, उसको बार बार रिवाइज करो, तो आप देखते ही दिमाग क्लिक करेगा, हाँ यार कौन सा फॉर्म बनेगा इसका, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर पे जा रहा है, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर पे जा रहा है, कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर पे जा रहा है,
एक्स प्लस वाई का होल क्यूब पे जा रहा है, तो प्रैक्टिस से आता है, समझ रहे हो। तो देखो उसी पे जाएगा, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड के क्या होल स्क्वायर पे जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं अब देखो उसी का फॉर्म हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ अंडर रूट टू आ रहा है, अंडर रूट टू आ रहा है, इसका मतलब क्या, और एक्स वाई वाला टर्म आएगा गुणा होगा तभी तो अंडर रूट टू, इसका मतलब इसमें से कोई अंडर रूट टू का स्क्वायर जाएगा तभी तो आएगा वो, ऐसे ऐसे दिमाग लगाना है। अब देखो यही जाएगा भाई, अगर मैं इसको स्क्वायर बनाऊं तो एक्स स्क्वायर में है ठीक है, लेकिन टू तो स्क्वायर में नहीं है ना, तो टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट टू का स्क्वायर कर सकता हूँ। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है भाई, अंडर रूट टू का स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, मतलब अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, मतलब क्या टू, यही तो वही। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको इस टर्म को लिख दूंगा अंडर रूट टू एक्स का क्या होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, अंडर रूट टू का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, यही तो होगा ना। जब अंडर रूट में सेम क्वांटिटीज हो तो उनका जो रिजल्ट आता है क्या, अंडर रूट केवल फिनिश हो जाता है, ठीक है। ये लिख दिया। अब प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, चलो उसको रहने दो। अब देखो 8 जेड स्क्वायर है, अब इसको वही करना पड़ेगा आपको, जेड स्क्वायर ठीक है, लेकिन 8 किसका स्क्वायर है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यानी 8 का वर्गमूल ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो 8 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 रूट 2, भाई यही तो होता है। देखो 2 रूट 2, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या आएगा बताओ, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, तो 2 तो 4 इंटू 2 क्या है 8 आया कि नहीं आया, यानी 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो वही मैं लिख रहा हूँ, प्लस क्या 2 अंडर रूट 2 का क्या, और वही सॉरी जेड भी है ना, तो जेड भी रखो, जेड का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखो अब कह रहे हैं माइनस हो रहा है, साइन देख के काम करिएगा, माइनस, और यक्स वाले टर्म माइनस, ये भी ध्यान रखो, देखो जिसमें यक्स है वही वाला माइनस हो रहा है, देखो इसमें यक्स है यहाँ माइनस आया, यहाँ देखो यक्स से ये माइनस आया, इसका मतलब यक्स वाले टर्म को हमको माइनस करना पड़ेगा, यानी यक्स स्क्वायर वाला जो टर्म हो तो कौन है ये, तो यहाँ हमको ये माइनस लेके चलना पड़ेगा, क्या ये माइनस लेके चलना पड़ेगा। अब सही है, क्यों, वहां जैसे हमने वहां देखा तो वहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि लेके चलना ही पड़ेगा एक्स स्क्वायर को। तो अब ये क्या होगा, ये माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर है, देखो भाई माइनस का स्क्वायर तो क्या माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही चीज तो आएगा जो ये है वही तो, बस हम केवल उसको फॉर्म देना कोशिश कर रहे हैं, क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, समझ पा रहे हो। तो ये हो गया। अब देखो माइनस माइनस ठीक है, हमने माइनस लगा दिया, अब क्या करें, तो चलो अभी मान लो क्या होता है भाई, अगर मान लो अभी प्लस ही रखें तो क्या होता है 2xy होता है, तो x मतलब कौन, ये कौन जो अंडर रूट है पूरा लोग माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स, 2xy, y का मतलब क्या, तो y तो y ही है, ये हो गया क्या, तो प्लस 2xy वाला बन गया। अब क्या 2yz वाला टर्म बनाएंगे, तो लिखो प्लस 2y का मतलब y है, और z क्या है भाई यहाँ पे, z वाला देखो ये है ना 2 रूट 2 इंटू जेड, तो क्या हो जाएगा भाई 2 रूट 2 इंटू जेड, तो प्लस 2yz वाला हो गया। अब क्या होता है प्लस 2zx, तो ठीक है प्लस 2zx, जेड का मतलब क्या ये 2 रूट 2zx, एक्स वाला टर्म कौन है ये, यानी क्या माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स, 2yz वाला हो गया 2xz वाला हो गया। अब देखो ये अगर इसको मैं कैलकुलेशन करूँ तो यही सब आएंगे। अब देखो यहाँ से करो, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ठीक माइनस हो गया, फिर 2 रूट 2 एक्स वाई, 2 रूट 2 एक्स वाई आया कि नहीं आया, फिर इसको देखो इसको करोगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, क्यों 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी 4 अंडर रूट 2 वाई जेड, देखो यही आया कि नहीं आया, सिंपल। इसको देखो प्लस माइनस हो गया माइनस, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और ये रूट 2 इंटू रूट 2 2 आ गया, 4 इंटू 2 8, 4 दूनी 8, तो देखो वही तो आया है ना 8x जेड, तो वही करें। तो अभी किसका फॉर्म बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या बना होल स्क्वायर बना। तो कहने का मतलब ये जो आपका फॉर्म बना वो क्या बना, अगर मैं इसको सॉरी बराबर लेके चलो, ये तो हमने कैलकुलेशन किया है, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये क्या हो गया बराबर, ये बराबर हो गया माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस वॉट वाई प्लस 2 रूट 2 जेड का क्या हो गया स्क्वायर, यही होगा, यही बना। अब इसको दो बार चाहो तो लिख दो, एक ब्रैकेट में अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस वॉट 2 रूट 2 जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या हो गया भाई माइनस अंडर रूट 2x प्लस
वाई प्लस 2√2z। दिस इज योर आंसर, यही है एक्सपेंस। तो चलो आप चाहो तो इसको नोट कर लो कैसे करना है, थोड़ा सा बस देखो। अब यहाँ यही थोड़ा दिमाग लगाना था यहाँ पर, और ये और थोड़ा साइन का ध्यान रख के, ठीक है। तो प्रैक्टिस होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे यू विल क्रैक एनी क्वेश्चन। देखते ही आप टिक करोगे हाँ यार इसमें क्या होगा। चलो तो ठीक है, आप पहले नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ। चलो नोट इट, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं 998 का क्या होल क्यूब पे बात करनी है, क्या 998, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने सिंपल है वो आप कर लोगे, ठीक है। वो बस केवल a प्लस बी का होल क्यूब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पे है, तो आप उसको कर लोगे, ठीक है, सिंपल है। दिक्कत हो तो बताना, उससे भी कराएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है कह रहे हैं क्या 998 का होल क्यूब पे बात करनी है, ठीक। तो देखो तो पहले हम इसको कौन सा रूप देंगे, वही एक्स प्लस वाई का होल क्यूब पे। तो आप बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का दें या एक्स माइनस वाई का होल क्यूब दें। कोई आइडेंटिटीज का फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा। तो अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं ये नहीं लिख सकता क्या कि 1000 और -2। हमने कहा भाई फॉर्म आपको देना पड़ेगा, या तो फिर डायरेक्ट करो, इसका 3 बार मल्टीप्लाई करो तब आंसर आएगा। तो नहीं, कह रहा है भाई एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज का यूज करके आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ना कि डायरेक्टली। समझ रहे हो, ठीक। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो भाई 998 को क्या हम लिखेंगे, यही तो 1000 -2 का होल क्यूब प्रेजेंटेड। तो चलो अब क्या बन गया, ये x माइनस वाई का होल क्यूब बन गया। तो अब देखो, तो बस वही, अगर मैं वही कह रहा है, अगर मैं इसको एक समय के लिए x कह दूं, अगर मैं इसको y कह दूं, तो क्या बना, अब बताओ। यही तो बना x माइनस वाई का होल क्यूब। और x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में क्या है x माइनस वाई, यही फॉर्म बनेगा। चलो भाई, तो अब वही x कौन है 1000, तो 1000 का क्यूब। तो चलो 1000 का क्या हो गया क्यूब, माइनस y का मतलब क्या हुआ 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब माइनस 3x, x का मतलब व्हाट 1000, y मतलब 2, फिर x माइनस वाई का मतलब क्या, यही तो x माइनस वाई है क्या 1000 और -2। गेटिंग। तो चलो अब देखो क्या, अब बताओ 1000 का क्यूब का मतलब क्या हुआ भाई, इसका 3 बार मल्टीप्लाई। तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो उतने जीरो बढ़ा दो, बस 3 है 3 और बढ़ाओ, फिर 3 और बढ़ाओ भाई, 3 3 6 3 9 जीरो बढ़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल। फिर 2 का क्यूब क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये करो माइनस क्या 3 दूनी 6, और 6 का 1000 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 हो जाएगा, यानी 6000। और अभी ये गुणे में है ना, यहाँ 1000 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो क्या वही तो आएगा ना 998 998। अब देखो चलो सिंपल रखो इसको चीजों को, अरे देखो सिंपल रख रहे हैं एकदम। आप चाहो तो इसमें 8 जोड़ लो, तो जोड़ ही लोगे तो ठीक है, यही है आएगा, यही तो आएगा। देखो 3 3 6 2 8 है, 8 इसमें जुड़ गया, ठीक है, माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई ले लो इसमें पहले, तो 3 जीरो बढ़ेगा, तो पहले 3 जीरो आप बढ़ा लो, और फिर 6 का इसमें मल्टीप्लाई हो तो 6 8 जा कितना होगा 6 48 के 8 4 हो गया 6 9 54, 54 और 4 कितना हो जाएगा 58 8 5 6 9 54 54 और 5 कितना हो जाएगा आपका 59, ठीक है, यही तो हुआ भाई। देखो 6 8 या 48 48 का 8 4 गया, फिर 6 9 जा कितना हुआ 54, 54 में क्या जोड़ेंगे 4, तो क्या हो जाएगा 58 का 8 हुआ, ठीक है, फिर 5 गया, फिर 6 9 जा 44, सॉरी 6 9 जा कितना होगा 54, और 54 में कितना ऐड करोगे 5, तो कितना हो जाएगा 59, यही है, ठीक, ये हो गया आपका। अब चलो अब इसी दोनों का अब इतना तो माइनस आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो देखो अब इसमें से इस डिजिट को हमको माइनस करना है, तो सिंपली हमने यहाँ कर लिया है इसको चीजों को, ये देख पा रहे होंगे,
ऐसे आप घटा के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गया, वही आया। तो 9 9 क्या आएगा फिर 4 0 1 2 और 00 एंड 8। सिंपल। ये तो आप घटाना ऐसे सीधे रख के इसमें और इसमें इसका माइनस कर लेना, तो ये आपका आंसर आया। कहने का मतलब देखो, जोड़ घटाना गुणा भाग तो आप लोग समझ रहे हो, तो वो हमको बताने का हमारा कोई पर्पज नहीं है। बस हमारा पर्पज ये है कि चीजें कैसे खुल रही हैं, ठीक है। बाकी ये सो आपको करना ही पड़ेगा, जोड़ घटाना ऐसे नहीं, जैसे थोड़ा डिजिट क्या हो जाती है, थोड़ा बड़ी हो जाती है, थोड़ा दिक्कत होता है करने में। तो वही सिंपल ऐसे ऊपर उसको लिख लो, नीचे लिख के उसको सीधे माइनस कर लो, ठीक है। ठीक, तो ऐसे आप लोग उसको कर लेते हो, ठीक। चलो इसको आप कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो नोट इट। ओके, आपकी किताब का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। कह रहे हैं कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 है 8a³ प्लस b³। ओके, तो ये क्वेश्चन है। देखो 8 का 1 नंबर कह रहे हैं, ये दिया है, कह रहे हैं कि इसको फैक्टराइज करिए यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी जो भी सर्वसंख्या लगे उसका यूज करके अब आपको चेक करना है कौन सी इसमें लगेगी, उसका यूज करके आपको क्या है, इसका फैक्टर बनाना है, गुणनखंड बनाना है। सिंपल। तो चलो देखो भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा। तो क्यूब वाला टर्म है a³ b³, फिर ये a² b वाला, फिर b² वाला, ये कौन बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। मतलब होता है ना x प्लस वाई का होल क्यूब बनेगा, उसी में तो होता है ना a³ प्लस b³, सॉरी ए बी बार बार आ रहा है, तो एक्स वाई में बात कर रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस 3a² y प्लस सॉरी 3x² y प्लस 3yx²। ये तो आता है, इधर देखो ऐसे होता है, यही तो होता है ना भाई, x प्लस वाई का होल क्यूब जो बनता क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस क्या होता है 3xy, और ब्रैकेट में क्या होता है x प्लस वाई। तो जब इसको खोलोगे ब्रैकेट वाला तो क्या हो जाएगा, ये तो हुआ 3x² y प्लस 3y²x, यही वाला टर्म तो बनता है ना, तो उसी पे खुलेगा ये। सिंपल, क्या x प्लस वाई के होल क्यूब पे। तो चलो देखो, अब इसको क्या, इसको x कह दें, इसको y का रूप बनाएंगे, पहले उस रूप पे करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो देखो इसको कैसे क्यूब बनाएंगे, तो 8 को, वही 8 का पहले हम क्या निकालेंगे, क्यूब रूट, सॉरी 8, तो 8 तो है ही है, क्या 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो यानी इसको क्या लिखेंगे 2, और ये a का क्या हो जाएगा, होल क्यूब लिख देंगे। a का क्यूब ये, और 2 का क्यूब क्या करोगे 8, और प्लस क्या b³ तो b रहने दो। अब क्या बनाना, प्लस 3ab, चलो 3a का मतलब क्या हो जाएगा 2a 3ab, b का मतलब b, और ब्रैकेट में क्या होता है भाई a प्लस, मतलब वही x प्लस वाई, तो x प्लस का मतलब ये हुआ, ये तो हुआ भाई। देखो थोड़ा बार बार ए आ जा रहा है तो उसे टेंशन मत लेना, क्योंकि हम यहाँ कभी कभी ये लिखा मिलता है आपको a प्लस बी का होल क्यूब, तो वही पढ़ते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो वहाँ उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। कहीं x प्लस वाई, तो आपकी बुक में यही चल रहा है कि x प्लस जो वेरिएबल है क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब, x³ प्लस y³ प्लस 3x, वही मैं कह रहा हूँ, ये x³ बन गया, ये y³ वाला टर्म बन गया, और ये क्या बना 3xy वाला, और ब्रैकेट में x प्लस वाई, x प्लस वाई मतलब क्या है, यही दोनों x प्लस वाई, 2a और प्लस व्हाट b। अब देखो इसको अगर आप खोलोगे तो ये दोनों टर्म मिलेंगे, क्यों कैसे, देखो 3 × 2 6, और 6ab, और ये 6 × 2 6 दूनी 12 हो गया, 12 और a²b, वही टर्म बना कि नहीं बना, तो वही टर्म बनेगा। ये चाहो इसको खोल लो, खोल के देख लो, तो 2a का होल क्यूब रहने दो, प्लस भाई b³ रहने दो, प्लस अब देखो ये 3 दूनी 6ab का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये क्या होगा 12a²b बन जाएगा, और प्लस, और इसका जब आप करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो 3 दूनी 6ab², तो ये दोनों टर्म आ गए कि नहीं आ गए, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो किसका फॉर्म बनाइए, तो वही बना a प्लस बी का होल क्यूब, या वही x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x क्या है यार 2a, और ये क्या है प्लस b का क्या बना आपका होल क्यूब, यही फॉर्म बना। तो इस का फैक्टर क्या बना, ये 2a प्लस बी का होल क्यूब। तो अब इसको क्या कह देंगे, इसको आप ऐसे कर दोगे, 2 बार लिख लिए 2a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2a प्लस बी, तीसरे में 2a प्लस बी, बस भाई उसी को 3 बार हमने लिख दिया, और कोई बात नहीं है, क्यूब का मतलब क्या 3 बार लिख दिया, तो ये फैक्टर बना इसका। सिंपल। अच्छा चलो एकदम उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है, थोड़ा इसका फैक्टर देख लेते हैं। ये देखो फोर्थ वाला,
फर्स्ट के बाद हमने फोर्थ का सोल्यूशन हम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो सेकेंड और थर्ड वाला है इसका क्वेश्चन नंबर 8 का, उसको आप कर लेना, वो सिंपल है। तो जो सिंपल है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसको क्या कर ले जाओगे, क्योंकि वो आसान है, कोई उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ऐसे ही आइडेंटिटी। तो जो थोड़ा सा टेक्निकल है या लग रहा है हाँ यार इसमें तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो मैं उससे बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलो भाई, इसका भी फैक्टर वैसे ही बनेगा, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। क्यूब वाला टर्म है, यहाँ भी क्यूब वाला है, फिर ये देखो वही वाला है 3, ये वही बनेगा 3a, ये वाला 3x² y प्लस 3y² x, वही वाला है दोनों टर्म। वो सवाल देखते ही अगर आप इसको देखोगे समझ जाओगे हाँ बिल्कुल उसी टर्म पे चलेगा, समझ रहे हो। चलो पहले इसको क्यूब बनाते हैं। ये किसका क्यूब बनेगा बताओ? 4a का होल क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल भाई, 4 का क्यूब करो कितना आएगा? 64, 4 चौक 16 चौका 64, यानी 4 इंटू 4 16, और 16 इंटू 4 64, तो वही है। चलो अब देखो इसको बनाओ, ये कैसे बनेगा? अब वही थोड़ा दिमाग लगाओ। तो देखो अब चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस को रहने दो, ये क्या होगा 3 का क्यूब बने, 3b का क्या बनेगा? होल क्यूब, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो 27b क्यूब। और क्या बनता है फिर? माइनस क्या होता है अब बताओ? ये वो बनेगा x माइनस वाई का होल क्यूब बनेगा, चूंकि यहाँ माइनस आ गया ना, ये देखो यहाँ प्लस था सब, तो x प्लस वाई का होल क्यूब बना। अब यहाँ माइनस आ रहा तो किस पे जाएगा? x माइनस वाई के होल क्यूब पे जाएगा, तो वही x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस क्या होता है 3xy, तो 3 क्या हो गया? xy का मतलब यही लिखो 4a, और y का मतलब क्या? ये 3b, और ब्रैकेट में क्या होगा? x माइनस वाई, x माइनस वाई का मतलब क्या कि 4a और माइनस 3b, यही बनेगा। अब इसको अगर खोलोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। देखो कैसे, देखो यहीं पर भाई, इसको इस डिजिट का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा, फिर इसी का एक बार इसमें, तो देखो करेंगे। अगर 3 त्रिक का 9, 9 चौक कितना होगा? 36, और 36 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? यही आएगा 144, और ये ए क्या हो जाएगा? a² और b है b, तो a² b वाला टर्म मिल गया। फिर वही अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये प्लस हो गया। अब वही फिर 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, और 36 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो क्या आएगा? 108 आएगा कि नहीं आएगा? तो वही, और फिर ये b है तो b² है, वो ये टर्म मिल गया, ये मिल गया, प्लस ये वाला मिल गया, सिंपल, ये हो गया। तो वही बना ना क्या? x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो क्या हो गया? x माइनस वाई का होल क्यूब। मतलब ये जो फॉर्म बन जाएगा 4a माइनस 3b का क्या हो गया? होल क्यूब। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप यही तो लिख सकते हैं 4a माइनस 3b, दूसरे ब्रैकेट में 4a माइनस 3b, और उसमें भी लिख सकते हैं क्या? 4a माइनस 3b, ठीक है। 3b है, इसको 6 मत समझ लेना, ये क्या है आपका? b है, ठीक है। ये आंसर हुआ आपका। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का। सिंपल, तो चाहो तो इसको नोट कर लो आप, ये कंप्लीट सोल्यूशन है ये इस क्वेश्चन का, तो नोट करिए भाई, ठीक। अब एक आइडेंटिटी है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर क्लास को हम ऑफ करते हैं। फिर चलो देखो, कुछ 1-2 आइडेंटिटीज और हैं, उस पर बात हम कर लेते हैं। एक आइडेंटिटी है आपका, कहते हैं एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब क्या होता है, ठीक है। और दूसरा है आपका एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब। ये 2 आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और दूसरे में क्या होता है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई होता है। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है? ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस होता है, ठीक है। और देखो इसका क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है? फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होता है, और सेकेंड में क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है। ये हुआ, आप देख लो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फर्स्ट यहाँ पहले माइनस हो जाता है। आप देखो ये दिमाग कैसे लगाओ, यहाँ प्लस था तो पहले प्लस हो गया, फिर यहाँ जाके माइनस हो गया, ये एक जगह माइनस रहेगा। और यहाँ क्या है? माइनस है तो यहाँ पहले माइनस हो गया, अब बाकी सब प्लस हो जाएगा। याद करने का तरीका दिमाग में ऐसा रखो, यहाँ माइनस हो तो पहले माइनस आ जाएगा, अब फिर यहाँ सब प्लस रहेगा।
और यहाँ अगर प्लस है तो पहले प्लस हो जाएगा, माइनस केवल यहाँ होगा बस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे यार ये कैसे आया, तो सिंपल भाई, अगर हम चाहें तो इसका मल्टीप्लाई पूरा कर लें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, देखो यही आएगा। तो करें, तो चलो एक देख लेते हैं भाई कैसे हो रहा है। देखो तो पहले एक्स का गुणा इसमें करें, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब एक्स का गुणा वाई में करो, क्या होगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर। फिर एक्स का इसमें करो तो माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई गुणा होगा। अब वाई का करो, प्लस वाई एक्स स्क्वायर। फिर वाई का इसमें करो प्लस वाई क्यूब। फिर वाई का इसमें करो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो, आपको देख रहे हो क्या, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ, ये फैक्टर यहाँ से हो गया कैंसिल आउट, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, सेम है ना, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, यही तो बचा आपका क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही तो बचा ना, यही तो ये है। तो वही हम कह रहे हैं, वो सिंप्लीफाई जब करोगे ना, अंदर ले जाओ गुणा भाग करोगे तो कट के अपने आप हो जाए। वैसे भी है, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना तो सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट दो आइडेंटिटी और आपने कॉपी में इंक्लूड हो गई। कौन, पहली ये वाली, ये अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए, और सेकंड जो आइडेंटिटी आई वही आ गई आपने। तो आपके पास कितनी आइडेंटिटी हो गई, लगभग 10 11 9 10 आइडेंटिटी आपकी कॉपी में चली गई। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे भी अभी कुछ क्वेश्चन हम बात करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बात कर लेंगे। तो आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लो, नोट इट, ये दोनों नोट कर लो फिर। ओके, तो चलिए फिर, चीजें समझ में आई आप लोगों को, उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो समझते रहिए, पढ़ते रहिए चीजों को। कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स करिए। जैसे कुछ क्वेश्चन जो हम यहाँ नहीं करवा रहे हैं, तो हम ये मान रहे हैं कोई इजी है, आसान है, आप कर ले जाओगे। आप करिएगा, पहले प्रयास तो करो, ऐसे कैसे मान लिया, पहले करो, अगर ना आए तो फिर कमेंट करो, फिर मैं उसका सोल्यूशन ले लूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे। लेकिन करिए चीजों, कलम चलाइए, कॉपी निकालो। चलो तो बाबू लोग, तो आज की बातें यहाँ तक रखते हैं, तो बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो ठीक है फिर, तो चलो फिर, तब तक के लिए क्या, वही, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। ओके।